हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन ई एंड सेलेनियम इंजेक्शन के बारे में, जिसके बहुत ही ज़्यादा बड़े फायदे हैं पशु में। बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन हैं, पशुपालक हैं, वह विटामिन ई और सेलेनियम के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते। लेकिन यदि आप अपने पशुओं में इसका यदि आप प्रयोग कराते हैं, विटामिन ई एंड सेलेनियम इंजेक्शन का प्रयोग, तो पशु में कितना बेनिफिट देखने को मिलता है। कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि यदि वह इंजेक्शन यदि पशु में नहीं लग पाता है, आप कई ट्रीटमेंट कर लेते हैं लेकिन पशु ठीक नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं विटामिन ई वन का जो इसका टिकोवेट का इंजेक्शन है, विटामिन ई एंड सेलेनियम या अदर ब्रांड का आता है, इस इंजेक्शन के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। वीडियो ज़रूर शॉर्ट में बनाई गई है, स्किप करके देखना। पुराने चैनल पर नए जुड़े हैं, पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन। आपको पता है कि चैनल पर भी सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि विटामिन ई एंड सेलेनियम का पशु में क्या रोल है। विटामिन ई क्या करती है कि यदि पशु में किसी भी तरह के यदि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित, यानी प्रजनन तंत्र से संबंधित कोई भी रोग है, प्रजनन तंत्र से संबंधित का मतलब है कि यदि जैसे गाय भैंस रिपीट हो रही है, हीट में नहीं आ रही है, या कई बार गाय भैंस हैं उनकी बच्चेदानी का विकास नहीं हो पा रहा है, या पशु कंसीव नहीं हो पा रहा है, कंसेप्शन रेट नहीं बन पा रही है, तो वहाँ पर विटामिन ई का सबसे बड़ा रोल होता है। कई बार पशु को हीट में रहने के लिए, उससे ठहराने के लिए, बच्चेदानी का पूर्ण विकास के लिए विटामिन ई का इंजेक्शन पशुओं में ज़रूर अपने वेटेरिनियन से लगवा लेना चाहिए। सबसे अच्छा बेनिफिट पशुओं में देखने को मिलता है। इसी तरह से पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने में, क्योंकि इसके अंदर सेलेनियम होता है जो पशु में दूध की मात्रा को भी बढ़ाने का काम करता है। इसी के साथ यदि पशु में किसी भी तरह का मेस्टाइटिस के अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है विटामिन ई का। इसी तरह से यदि पशुओं में यदि किसी तरह की, जो मैंने बताया कि बच्चेदानी से संबंधित या रिप्रोडक्टिव की परफॉर्मेंस के बारे में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसी के साथ यदि पशु में यदि स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग पशु में कराया जाता है। या किसी अदर यदि डेफिशिएंसी यदि पशु में हो जाती है इस विटामिन एंड सेलेनियम की, वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। साथ में पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी इस इंजेक्शन का सबसे बड़ा रोल होता है, और कंसेप्शन रेट बढ़ाने में भी। यानी विटामिन ई होती है, उसके वजह से पशु में बहुत ज़्यादा बड़े फायदे हैं। पशुओं को कमज़ोरी से उबारने में, जो पशु कमज़ोर रहता है उसको कमज़ोरी से उबारने में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि पशु में दूध से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत है, थन से संबंधित कोई दिक्कत है, तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। जो मैंने बताया, इस तरह की स्थिति यदि पशु में है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से बार बार अबॉर्शन होता है, कई बार पशु में अबॉर्शन हो जाता है, तो वहाँ पर भी यदि बीच में बच्चा गिरा देती है पशु में, तो उस तरह की देख लेना चाहिए। कई बार पशु में विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से इस तरह की दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं। तो ये विटामिन ई इंजेक्शन है, बहुत बड़ा रोल होता है। ये बातें हैं, बहुत बड़ी होती हैं। यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कतें पशु में है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आप अपने वेटरनरियन से विटामिन ई एंड सेलेनियम का इंजेक्शन ज़रूर लगा लेना चाहिए। यदि आपके पशु में जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, तेल ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ सबकट यानी त्वचा में ये इंजेक्शन लगता है। न तो आप इसको इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, न इंट्राविनस लगा सकते हैं। अब सबकट इसकी डोज क्या होती है? इसकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट। सेफ यदि पशु को रखना है, जैसे 500 kg का पशु है, तो उसमें आप 10 ml ओनली ऑन सबकट ये इंजेक्शन लगा दें। 50 kg है तो 1 ml ये इंजेक्शन पशु में लगाया जाता है। जो कि जिस तरह से गाय है, भैंस है, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़ा, डॉग, इस तरह की यदि इनमें दिक्कत हो जाती है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ये इंजेक्शन ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू लगा सकते हैं। इंजेक्शन सिंगल डोज पशुओं को लगती है। एक डोज यदि आप लगा देंगे तो कई दिनों तक आपके पशुओं में शरीर में ये काम करेगा, यदि पशु में इस तरह की दिक्कतें हैं तो। यदि आपका पशु प्रेगनेंसी स्टेज में चला जाता है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप उस समय ना करें। यदि लास्ट ट्राइमेस्टर में या अदर में है तो इस तरह से बचाव रखें। यदि शुरुआती स्टेज में आप कराना चाहते हैं तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग जो प्रेगनेंसी ठहराने में पहले आप यदि कराएंगे, जो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उन पशु में बेटर रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।